स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी आपको? सर दिख रही है। आपको क्यों नहीं दिख रही है स्क्रीन सौम्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सर पता नहीं सर, मुझे भी नहीं दिख रही। मैंने आपके दूसरी आईडी को पिन कर रखा है सर, ऐसा लग मैसेज रहा है करो, जिनको स्क्रीन दिख रही है उनको, जिसको नहीं दिख रही लिखो प्लीज। आई कैन सी द स्क्रीन, आई कैन नॉट सी द स्क्रीन लिखो तो जरा पता लगेगा। राइट फास्ट। सर उन लोगों ने आपकी दूसरी आईडी को पिन कर रखा। अब आ गई सर। अब आ गई? यस यार सर। फिर थोड़ा सर पेशेंस रखा करो ना यार। सर कब से नहीं आ रही थी इसलिए। आई कांट सी हर्षिनी एरन। यस सर, नहीं दिख रही नेहा, है। एक बार आप अपने उसके ऊपर जिसके वीडियो का जो साइन है उसको बार एक बार ऑन और ऑफ करके देखो, उसको एक बार बंद करके चालू करके देखो। जो वीडियो सर का जो उनने आता है ना। गलत हाँ, स्क्रीन को पिन कर रखा है। किसने? को पिन कर रखा होगा। यस सर। सर आपकी दो आईडी ज्वाइन है सर, क्या मैंने भी नीचे जाके चेंज करे। क्या कर रखा था? सर वो सर दिख दूसरी गई। आईडी पे पिन अरे करना एक जना पड़ेगा। बोलो यार, एक जना सौम्या बोलो। सर दूसरी आईडी, आप दो आईडी से हो ना, तो सर दूसरी आईडी पे पिन करना पड़ेगा। किसको? सर जिनको नहीं दिख रही है। ज्योत्सना, एक मिनट। वो ब्लूटूथ स्पीकर था ना, वो ले आओ। बच्चों की आवाज बहुत धीरे आ रही है। 1 माइनस 64 ए क्यूब, 1 माइनस 64 ए क्यूब माइनस 12 ए प्लस 18 ए स्क्वायर 48 ए स्क्वायर। देखो इसमें फैक्टर करना है। फैक्टर करना है मतलब माइनस प्लस के साइन को हटाकर ब्रैकेट लगाने हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्यूब को देखकर यहाँ पर ये लगता है कि इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ 1 है तो 1 पे भी तो मैं क्यूब लिख सकता हूँ। 1 पे क्यूब लिखने से तो कोई रोक नहीं सकता अपने को, इसलिए इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे बनेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखने के बाद माइनस 3a, हाँ हाँ, 3a स्क्वायर बी। मैंने बोला ब्लूटूथ स्पीकर, वो इसकी से आवाज कम आ रही है बच्चों की, इसलिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर a b स्क्वायर। तो देखो इससे आ जाती है 1648 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 12 आ जाएगा, और a क्यूब किसका फॉर्मूला बन गया? 1 माइनस 4a का होल क्यूब। इधर साइड में हम लिख देंगे a माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला यूज किया हमने। इससे देखो मैच करो आप, इससे कंपेयर करो तो a और b की प्लेस पर आपको क्या दिख रहा है? b की प्लेस पर 4a दिख रहा है, a की प्लेस पर 1 दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टर्स आर 1 माइनस 4a, 1 माइनस 4a, 1 माइनस 4a। कोई डाउट? हेलो, नो सर। किसी को डाउट है तो बोलें प्लीज। नो वन? सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था। हेलो,
Yes, sir. Any doubt? सर मेरी आवाज तो अच्छी तरह से आ रही है ना आप लोगों को? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखना चाहिए इसकी आवाज कैसे तेज है। एक्स क्यूब सर प्लस आपका वाई दूसरी क्यूब। आईडी से माइक चालू है। हेलो, हाँ सर आपका दूसरी आईडी से माइक चालू है। हाँ, और स्क्रीन अलग मतलब आईडी से चालू है। सर आपकी दूसरी आईडी से माइक चालू और एक आईडी से आपका कैमरा ऑन है, इसकी वजह से हो रहा है यस सर। सर। अच्छा एक मिनट। इसका कौन सा नाम है? हेलो, यस सर। अभी आवाज आ रही है? अभी दोनों एक से आ रहे हैं क्या अलग अलग आ रहे हैं? सर एक ही से आ रहे हैं। सर एक ही से आ रही है। माइक और दोनों स्पीकर दोनों एक मतलब स्पीकर और ये वीडियो दोनों एक ही दोनों आईडी से आ से आ रही रहे है। हैं? सर सर एक आपकी ही से। डबल आवाज आ रही है सर, दोनों आईडी से माइक सर चालू है। दोनों आईडी से माइक चालू है सर। तो दोनों से आ रही है। अभी सर अभी एक बार ही आ रही है सर, अब वापिस से वही हो गया सर। सर अभी एक वाली से आ रही है। सर एक जो से आपकी आवाज आ रही है और फर्स्ट एक वाली से आईडी है वीडियो ना चल रही है। सर, जिससे वीडियो चल रही है उसका माइक ऑफ है। क्या बोल रहे हो? एक मिनट। सर जिससे वीडियो चल रही है ना सर, हाँ, उसका माइक ऑफ है। और जिससे वीडियो नहीं चल रही उसका माइक ऑन है। हेलो, आप सर अब यस सर, अब सही है। सही है सर, अब सही है। सही हो गया। उधर बंद कर दिया? हाँ, आप ठीक है ना? यस सर। उधर से बंद कर दिया? हाँ, अभी रहने पर कभी। हाँ हाँ, वो इधर से ऑफ हो गया, उधर से बंद हो गया वो। नाउ यू कैन हियर मी ना? अच्छी तरह से आवाज आ रही है आपको? यस सर। और आपकी आवाज भी मुझे आ रही है अब। एक मिनट, एक छोटा सा। और अभी आ रही है? यस सर। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है? इसका फॉर्मूला देखो, मैंने आपको लिखा रखा है। क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखाया था? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी दिखा दी है मैंने। अब क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन these identities, इस पर आएंगे बेस्ड क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। देखो ये इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है। किसको? इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये। फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर माइनस 1, x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, एंड द सेकंड पार्ट x by 2 plus 2y, x square by 4 minus xy plus 4y square। इधर देखिए ध्यान से, आप क्या करना है इसमें। इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी आंसर आएगा। और उन्होंने बोला है यूजिंग दिस आइडेंटिटी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी को लगाना है, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जैसा क्वेश्चन हो, जैसी कंडीशन हो। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। हम इसको ऐसा लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, x4 को लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसा लिखने में कोई बुराई तो नहीं इस चीज को, इस वाले क्वेश्चन को ऐसा लिख रहा हूं मैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, एक्स की पावर 4 है ना, एक्स की पावर 4 है ना, उसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। किसी समझ में नहीं आ रहा है तो बोले प्लीज। हर्षित, यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। ओके, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, इसको एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्यों लिखा मैंने, बताओ हर्षित। यहाँ 1 क्यों लिखा, क्या जरूरत थी 1 लिखने की? इंटू में 1 क्यों लिखा है, कोई बताएगा? इंटू में 1 मैंने क्यों लिखा? सर सर क्योंकि एक्स वाई है प्लस ए भी तो है। 1, क्योंकि वाई 1 है इसलिए। हाँ, y की जगह 1 दिखाने के लिए। देखो ये इससे कंपेयर करेंगे, यस x सर। माइनस ये x और y 1 हो गया अपने पास। देखो y की जगह 1 है और x की जगह x2 दिख रहा है, ऐसा। ये y की जगह 1 दिख रहा है, जहां जहां x है वहां x2 दिख रहा है, जहां जहां y है वहां 1 दिख रहा है। तो इसका आंसर होता है x³ माइनस y³। इसका आंसर क्या लिखेंगे, x³ मतलब इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब मतलब x की पावर 6 माइनस 1 आंसर हो गया इसका। कोई डाउट पूछे प्लीज, डाउट पूछे, उसके बाद आगे ऐसे क्वेश्चन और करने हैं कि आपको। फिर ये मत बोलना सर ब्लर आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, ये सब चीजें मत बोलना। अभी बोले फिर कुछ भी डाउट है। ओके, एक बार और इधर देखो। पहले तो इस फॉर्मूले को घूर घूर के देख लो। घूर घूर के देखने का मतलब क्या सर, मतलब इस फॉर्मूले को अपने को समझ में आना जरूरी है। देखो यहाँ x³ प्लस y³ है, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, और अंदर तो ब्रैकेट वाली टर्म में देखो आपके पास क्या है, a³ माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर प्लस में यहाँ पे माइनस है, और माइनस में यहाँ पे प्लस है। अब ये हमें ऐसा दिया होता है कि ये इसका प्रोडक्ट होता है। ये क्या है इधर, इसका प्रोडक्ट, और ये क्या है, इसके फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हैं और ये प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है एरो का मतलब, इधर से तो ये प्रोडक्ट है, इधर से ये फैक्टर्स हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करो, फैक्टर्स फाइंड करो, प्रोडक्ट फाइंड करो, फैक्टर्स। अभी आपने इससे पहले भी यही करा है, इसमें भी यही करने हैं इस टाइप के। तो लुक हियर, इसका ये सर इसके पहले तो अपन फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे और इस बार प्रोडक्ट्स पढ़ना है। इसका इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए ना वो किसके थे? यस सर, फैक्टर्स। a माइनस बी का होल क्यूब, यस सर। है ना, और उससे पहले a माइनस बी के होल क्यूब का प्रोडक्ट था। फिर उससे पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के सम थे, और फिर a प्लस बी प्लस सी के प्रोडक्ट का फैक्टर्स था। इस तरह से प्रोडक्ट और फैक्टर्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ध्यान से देखो आप, एक बार a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के क्वेश्चंस हैं, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का आंसर है, तो वो प्रोडक्ट है उसका। और फिर अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में उसका फैक्टर्स है। तो प्रोडक्ट से फैक्टर, फैक्टर से प्रोडक्ट, इस टाइप के हर फॉर्मूले के क्वेश्चंस हैं। तो ये अभी जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको ये दे रखा है तो ये ला रहे हैं, ये प्रोडक्ट है। आगे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ये टर्म दी होगी तो ये इसके फैक्टर्स आएंगे। आगे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है।
यस सर। डाउट? नो डाउट। चलो अभी ऑफलाइन तो चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कौन सी क्लास? 8 तो मैं पढ़ाती हूँ। ये क्लासेस 9 से ऊपर ही है। हाँ? नहीं हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। पेरेंट्स आ गए थे इसलिए ऑफलाइन क्लास की बात कर रहे थे। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। एक और देते हैं हम, इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे, पहले तो सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट कर रहे हैं? नहीं सर कर लिया। लक्ष्य ने कर लिया, सर मेरा भी हो गया। अभी ने कर लिया। दो बोलो क्या डाउट सर है? मेरा भी हो गया। लक्ष्य ने भी कर लिया। सर मैंने भी कर लिया। सर एक तरीके से आंसर तो सर फर्स्ट ब्रैकेट में दे रखा है, बस उनका सेपरेटली क्यूब करके प्लस या माइनस करना है। हाँ वो तो आखिर वही तो बोले, प्रोडक्ट दे रखा है तो उसको इस फॉर्म में लिखना है सर। ओके सर इसका देखो, ये x है और ये y है, बस इसका क्यूब करना है, लेकिन उसको यहाँ दिखाना पड़ेगा उसके जैसा। x/2 का स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद ये आंसर आएगा ना, उसके जैसा दिखाना पड़ेगा आपको। मतलब इसको आप ऐसा लिखोगे x/2 + 2y, उसके बाद सर हाँ सर अगर अपन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को अगर आपस में फैक्टराइज करें तो उसमें ये कैसे होगा सर, क्योंकि कटिंग हो जाती है ना सर। अगर अपन प्रोडक्ट करते हैं आपस से उनका फैक्टर्स का, तो उसमें बहुत सारी चीजें कट हो जाती है, तो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे आपस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को? x³ + y³ का ये फैक्टर ये होते हैं ना, अपने को अभी ये दे रखा है, ये दिया हुआ, ये आंसर लाना है। आपका क्वेश्चन क्या है प्लीज वापस बोलो। सर मैं बोल रहा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे फिर? ये है ना x³ + y³ का फैक्टराइजेशन, ये है। अब ये क्यों है ये पूछ रहे हो आप, a³ + b³ का ये फार्मूला क्यों है, ऐसा कह रहे हो? यस सर। देखो आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करके देखो,
इसमें यस इसका सर। मल्टीप्लाई, हाँ यस सर, और ये जब, उसमें बहुत सारी चीजें माइनस कट जाती है ना, इसलिए वो आपस में हाँ फैक्टराइज नहीं हो सकता प्रोसेस हाँ करके। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस ये सब करने के बाद बहुत सारी टर्म्स कट जाएंगी, फर्दर उसके यस सर। एक्सपांशन कर नहीं पाएंगे हम। इसलिए तो अपन ये फॉर्मूला बना के रखा है, यस ये तो सर। फॉर्मूले का वेरिफिकेशन हो गया, ये तो फॉर्मूले का वेरिफिकेशन हो गया। अभी अपने को इस फॉर्मूले का, इस आइडेंटिटी का यूज करके इसके फैक्टर्स करने हैं, पर इसका प्रोडक्ट बनाना, ये फैक्टर्स तो दे रखे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिखूंगा, एक्स बाई टू इंटू टू वाई, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू माइनस एक्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू इंटू टू वाई प्लस टू वाई का स्क्वायर, ऐसे ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसा हो गया, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो अगर आप इससे कंपेयर करो तो x की जगह पे x बाई टू दिख रहा है, देखो x की जगह x बाई टू और y की प्लेस पर 2y, तो आंसर क्या आएगा इसका, x क्यूब प्लस y क्यूब, मतलब क्या लिखोगे आप, x बाई टू का क्यूब प्लस 2y का क्यूब, मतलब आंसर क्या आ रहा है आपका, देखो ये आंसर आया है। यस सर। सर यही आंसर आ रहा है। हाँ, पर वो अपने को ऐसे नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से नहीं करना है, वो तो वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, ऐसे नहीं करना। मतलब आप ये मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये नहीं करना है। यूजिंग दिस आइडेंटिटी लगाना है, मतलब इसको ऐसा लिखने के बाद डायरेक्ट यूजिंग फॉर्मूला लिख देंगे, साइड में ये फॉर्मूला लिख देंगे आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। रिया, संजना, संजना, यस सर, यस सर, आ गए आप इमेज? यस सर। ओके, वेलकम टू दिस। उस समय सूरत में थी आप? यस सर, सूरत में थी। करो, क्लिक करो इसे, 3x प्लस रूट 5, रूट 5 बाय 3x प्लस रूट 5 बाय 9x स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 x बाय प्लस 5y स्क्वायर। चलो इसको पहले करते हैं अपन, कौन स्टूडेंट करके मुझे बताता है इसका आंसर, और वो शेयर करेंगे आप व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर। जिस स्टूडेंट को बोलूंगा पहले आप कर लें और मैसेज करें सर डन, मैसेज करें, बोलना नहीं। सर हो गया। मैंने बोला था ना अभी आपसे, मेरे मैसेज कर देना उसमें, यार पता नहीं आप उस पे करो मैसेज, कौन थे, मैसेज कर दो सर डन।
फातिमा ईरानी, यस सर। आप वीडियो दिखाएं इसको जल्दी से। यहाँ सामने लिखा हो वीडियो के ऊपर, आप उसके ऊपर अपने आंसर शीट को अपने कैमरे के सामने ले जाओ, आपकी नोटबुक को, और मुझे दिखाओ इसके ऊपर कैसे किया है आपने। लेट मी सी। सर आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही। किसी को भी आवाज नहीं आ रही क्या? सर अब क्लियर है। सर क्लियर है, बस वीडियो सर थोड़ा ब्लर है। एक बार रिपीट कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो आंसर है ना जो लिखा है उसको दिखाओ, वीडियो पर दिखाओ। यस सर। अभी आवाज क्लियर है? और कौन बोल रहा है वीडियो नहीं दिख रही है? हेलो। x plus root 5। सर मैंने सेंड करा है। किसने करा सेंड? मैंने बोला आपसे। कलश ज्यादा होशियार हो तुम। इस पर दिखाओ मुझे वीडियो पर, ठीक है? फातिमा गुड, ठीक है। सर आपने बोला था ना सर, जिसका पहले हो जाए तो ग्रुप पे सेंड कर देना। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला था मेरे को डन लिखना है तो उसके बाद में जिसको बोलूंगा वो सेंड करेगा। ओके सर, सर वो कंफ्यूज हो गया था सर, मैंने कोई बात डिलीट कर दिया। नहीं। अभी आप अभी इधर बताओ मुझे कैसे किया है। हाँ, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है पीयूष? यस सर। आपने कर लिया? यस सर, फोटो शो हो रहा है, वीडियो शो हो रहा है। ठीक है। ओके, करेक्ट कलश। अब शेयर करो कलश ग्रुप पर। ओके सर। सर कलश ने 25y³ लिखा था। इसने कलश ने सर क्या लिखा था? 25y³ सर वो गलत है। 25 बाई कितना लिखा हुआ है? रूट 5 लिखा है वो। अच्छा, वाई स्क्वायर में वाई क्यूब आएगा, ये वाई रूट 5 आएगा, 25 नहीं आएगा। कलश तो सर क्या आएगा? 5 रूट 5 आएगा, 25 नहीं आएगा। 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 तीन बार लिखेंगे तो 5 रूट 5। यस सर, √5 से √5 कैंसिल, रूट के सो √5 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सर, फिर एक बचेगा ना। हाँ, तो 1 रूट 5 बचेगा ना, तो 5 रूट 5 होगा ना। सर मेरा रूट सही 5 था। यस सर, सर वो रूट, हाँ इधर देखो मैं बता रहा हूँ, प्लीज देखें अब इधर वापस। देखो ये ए और ये बी है, इसको तो एज इट रखो, इसको तो हाथ ही मत लगाओ। यहाँ ये 9 है ना, वो 3x का स्क्वायर होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी ऐसा दिया है। अब यहाँ रूट 5 का स्क्वायर लिखना है अपने को, तो रूट 5 और 3x, ए और बी। ए हमारा 3x है और बी हमारा रूट 5y है, प्लस 5y को हम लिख देंगे रूट 5y का स्क्वायर, क्योंकि रूट 5 5 हो जाएगा बाई स्क्वायर। अब देखो ये ऐसा नहीं बन रहा है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये लिख देंगे साइड में। तो देखो x की जगह 3x लिखा तो आंसर क्या हो जाएगा 3x का क्यूब, और y की प्लेस पे रूट 5 दिख रहा है, रूट 5 y का क्यूब। 3x का क्यूब 27 होता है, रूट 5 रूट 5 रूट 5 तीन बार लिखेंगे तो 5 रूट 5 y क्यूब आएगा। आपने 25 लिखा, वो जिसने भी बताया सही बताया, किसने बोला था? भाइयों सर मैंने
कौन? अच्छा, सर भव्य। आपने ई लिख दिया। सर भव्य ने बोला था। हाँ, क्या बोल रहे हैं दक्ष? दक्ष सर बोलो। सर वो 5 लिखना आएगा ना रूट के अंदर 3 की जगह। सर आपने 5 रूट 3 लिख दिया सर। यस सर। ओके। यस सर। हाँ, यस सर। अब एक और देते हैं क्वेश्चन, वो आप करेंगे प्लीज। 2x प्लस 1/x 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x स्क्वायर। ये ट्राई करेंगे, क्लास वर्क है भी ट्राई करेंगे। ये भी मैंने से बता दिया, मैंने बता दिया आपको, आपको दिया था जब भी करने के लिए। व्यूज समझ में आ रहा है? पीयूष, पीयूष यस कैन यू सर। हियर मी? पीयूष समझ में आ रहा यस है? सर। यस सर। ओके। Using suitable identity solved. Factorize. सर स्क्रीन ऑफ है क्या? क्यों स्क्रीन ऑफ लग रही है? यस सर, मेरे आपकी वो आईडी पे क्लिक कर रखा है तो सर वो आपका स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन आ रही है। क्यों, किसको दिख रही है? सर नेटवर्क इश्यू के कारण हो सकता है सर वो। हाँ हो सकता है, आपके सर हमको बाकी ब्लर हो सबको रहा तो है। दिख रहा है ना यार। सर अभी स्क्रीनशॉट खींचने अभी भेजने का बोल दो सर, सॉल्व कर लूंगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी रिया नहीं आया, कौन लेते हैं स्क्रीनशॉट? ऋषित आप लेके सेंड कर दो। नहीं, ऋषित नहीं लेते हैं। कौन? वो मित्तल प्रणव। सर फुल स्क्रीन नहीं आ रही सर, साइड में जो आपने फोर्थ क्वेश्चन लिखा वो पूरा नहीं आ रहा। ओके, अभी भी नहीं दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल रखिए ना अपनी मोबाइल। हेलो सर। हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 3 में सर जो सर अब दिख रहा है? सर क्वेश्चन नंबर हाँ 3 में सर सिर्फ बीच में 2 ही हो रहा है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो सर। यस सर। हाँ, 2 यहाँ आगे भी कट जाएंगे ना, तब तभी तो आएगा फैक्टराइज। अब देखो इसका उल्टा क्वेश्चन अभी जो कर रहे थे, इसमें फैक्टराइज करना है। ये वाला आप ट्राई करो पहले, इसके बाद बताऊंगा मैं ये वाला।
इधर देखें, x प्लस वाई, इसका क्या करेंगे बताएगा कोई? प्रोडक्ट इसका क्या आएगा? कुछ नहीं हो सकता है। सर इसका नहीं आएगा सर, इसके सर पास प्लस सर सर पेयर अलग लेंगे। और एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वेरी का गुड, होगा। वेरी गुड। इसके साथ में इसको लिखेंगे, इसके साथ Yes, में sir. इसको लिखेंगे, तो एक आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यस सर। फिर उसमें लग जाएगा a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला। तो फाइनल आंसर आएगा x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। ओके, यस सर। यस इसमें इसके साथ में पृथ्वी जी, पृथ्वी जी, सर पृथ्वी जी कहाँ बेटा? सर कहीं नहीं। यहीं पर हो? यस सर। x प्लस वाई में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? ये x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को साथ में लिखो, x प्लस वाई के साथ में लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये इसके साथ में लिखो, मतलब ये दोनों साथ में x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको देगा आंसर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपको देगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। अगली स्टेप में आंसर है। अब यहाँ पर फैक्टराइज है। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे, देखो इसमें अपन क्या कर रहे थे, प्लस माइनस के साइन बीच में ला रहे थे, मतलब वो क्या थे, प्रोडक्ट था उनका। और अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाले जो क्वेश्चन है इसके फैक्टराइज वाले हैं, मतलब आपको फैक्टर्स करना है। दिख रहा है स्क्रीन पर सभी को? सर डाउट है। यस हाँ बोलो। सर सर फॉर्मूले में प्लस वाले में माइनस है और माइनस वाले में प्लस है सर, ऐसा क्यों है सर? प्रूफ है इसका? हाँ प्रूफ है ना, देखो वही तो मैंने अभी इन्होंने पूछा था किसी स्टूडेंट ने थोड़ी देर पहले। सर आप सॉल्यूशन करने से आ जाएगा। हाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देखो, आपको x क्यूब प्लस y क्यूब मिलेगा, बाकी सब टर्म कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। वेरिफिकेशन हो गया उसका। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आए बचपन में अपन। यस सर। तो ये इसलिए बताया था, इसलिए रसगुल्ला है ये तीनों आदमी को दे दो, ये इमरती है ये तीनों आदमी को दे दो। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। यस सर। ये वाला रसगुल्ला तीनों को दे दो, ये इमरती तीनों को दे दो, बांट दो ये इमरती और रसगुल्ला, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो फिर ये एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर वाई सब कम कट जाएगी, इसलिए बचेगा। ऐसे इसमें आएगा। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन हो गया उस फॉर्मूले का कि ये कैसे आया। स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, यस यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? अभी सबको बताता हूँ मैं, देखो। नो सर। हाँ 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब को सॉल्व करते हैं, बाकी म्यूट कर दें। 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, विल राइट इट 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब। यहाँ पर आ जाएगा 27y क्यूब। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फैक्टर्स होते हैं एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब विल गिव अस 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर a plus b a square minus ab plus b square। a plus b a square मतलब ये x square, ab मतलब x बाय
और b मतलब 5z, 3/5z। कंपेयर करो, देखो x की जगह क्या दिख रहा है, x क्यूब प्लस y क्यूब, x की जगह क्या दिख रहा है 3y, y की जगह क्या दिख रहा है 5z, तो x से y की जगह 5z। 3y और 5z। हाँ क्या हुआ सौम्य, नो सर। क्या बोले बीच में आप, x की प्लेस पे 3y, y की प्लेस पे 5z, तो x की प्लेस पे 3y, y की प्लेस पे 5z पुट कर दिया। क्या आंसर हो गया इसका। देखो ये फैक्टर्स है, क्योंकि दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है ना, ये फैक्टर्स है। और ये इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो लिख रहे हैं, ये क्या है, इसका प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है, दिस इज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, और ये इसका क्या है, फैक्टर्स। ये क्वेश्चन क्या होता है तो ये आंसर लाते हैं। इससे पहले वाले ये क्वेश्चन कर रहे थे, आप ये दिया था तो ये आंसर आया, तो इसको उल्टा भी दिया, ये दिया तो अपन ये आंसर है। बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चंस में। सर उसका फैक्टर भी निकाल रहे हैं, उसका प्रोडक्ट भी निकाल रहे हैं। हाँ चलो इसका सेकंड पार्ट आप करके दो जल्दी से। सर उसमें m और x है। हाँ एम और एक्स से। सर मैंने एम और एन समझ के कर दिया सर, गलती कोई से एन बात पढ़ लिया। नहीं, एम और एन से कर दिया, पर एग्जाम में तो जो क्वेश्चन दिया वही करना है। अभी तो मान लेते हैं, चलो ठीक है आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। कर लिया। सर क्या हुआ, सर थोड़ी सी स्क्रीन ही दिख रही है जिस साइड आप लिख रहे हो। आप अपनी स्क्रीन जो है वो किस तरह से रख रहे हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, पहले तो ये बताओ। हॉरिजॉन्टल। आप लिख सर रहे हैं, यस सर। ओके। बस अब 2 दिन और लगेंगे, कल और परसों, 2 दिनों में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस वाला चैप्टर, बहुत आगे यूज होने वाला हायर मैथमेटिक्स में। जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आता है, पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट समझ में नहीं आता, वो स्टूडेंट मैथ्स नहीं लेता 11th में। और उसका रीजन यही होता है, उसके 9th क्लास के अंदर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी की एक पर्टिकुलर छोटी सी एक्सरसाइज करके सोचता है उसने बहुत मैथ्स पढ़ ली। सबसे बड़ा वीक पॉइंट उसका वही है। इसलिए मैं इस चैप्टर को सबसे ज्यादा पढ़ाता हूँ हर साल। मुझे पता है कि बच्चों को आगे बहुत काम आने वाली चीज है। आप अपने फ्रेंड से करवा के देखना, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े देखे भी नहीं होंगे उन्होंने इस तरह से, बस थोड़े बहुत कर लिए क्वेश्चन और खुश हो जाते हैं मैथ्स पढ़ ली। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं इस पर। अपने पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि अपन बहुत डिटेल में पढ़े, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा पढ़े। ये सारे क्वेश्चन अभी ट्राई करेंगे, इसमें से फर्स्ट सेकंड अभी ट्राई करेंगे, फर्स्ट और सेकंड।
ऑल ऑफ यू राइट आई एम प्रेजेंट। सर ये सारे अभी करने हैं ना? अभी नहीं, अभी तो फर्स्ट करना है आपको। सर फर्स्ट के बाद? बस फर्स्ट सेकंड। कर लिया। ओके सर। श्रीजा शेयर करो फर्स्ट वाला ग्रुप पे। सर सारे क्यूब वाले से हो। यार अब ये सब बता दूंगा तो फिर अपना दिमाग क्या लगाओगे तुम। सर किसी को भेजना है क्या? आपने, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आई थी उस समय। हाँ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो। सर मुझे? नहीं श्रीजा को बोला था। ओके सर। सर फोर्थ वाले में बी की पावर 4 है। हाँ सर हाँ सर ये सारे जो व्हाट्सएप के जो है वो ये फोटोज है वो कौन भेजेगा व्हाट्सएप पे? वो प्रणव। ओके सर। क्या आपको दिख नहीं रहा सर है वो क्या? मीटिंग में नहीं है। अच्छा नहीं है तो आप नहीं ले सर। लो। अरे कोई भी एक स्टूडेंट ले लो यार, उसमें क्या है, इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, कोई भी स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना। सर सेंड कर दिया। हाँ इसलिए जाने ले लिया, वेरी गुड। क्या हो गया पृथ्वी जी, आपको दिख नहीं रहा है क्या? नो सर नेटवर्क आ ही नहीं रहा है 2 दिन से सर। कौन इसलिए व्हाट्सएप पे फोटो भेजने के लिए। तो ऐसे कैसे समझ में आएगी बेटा, मैं इससे तुमको मैं क्या वर्ड्स में मैथ ऐसे कोई बिना बोर्ड के बिना देखे मैथ थोड़ी समझ में आती है बच्चों को। तुम तो जैसे बोल दिख भी रहा रहे है हो पर क्लियर नहीं दिख रहा। पूरे टाइम 1 घंटे से कुछ नहीं दिख रहा था आपको, फिर भी नहीं बोले आप। सर थोड़ा थोड़ा दिख रहा था सर। अच्छा श्रीजा, यस सर। पहले आपने इसे तो लिखी थी 4x का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 4x का क्यूब भी तो लिखो। बाकी सही है आंसर, लेकिन एक स्टेप के लिए आपके इसमें आधा नंबर कट जाएगा एग्जाम में। आपने 1 क्यूब प्लस 4x का क्यूब नहीं लिखा, उसके बाद ही स्टेप आएगी जो 2 स्टेप आपने लिखी। ठीक है ओके सर। श्रीजा इसका स्क्रीनशॉट लो ना, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 का। 6 का तो लिया ही नहीं आपने। श्रीजा क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट शेयर करो। सर सेकंड वाला हो गया। रफी जी now leave the meeting fast. बाय सर। Bye बाय। bye bye सर? bye। सर? हाँ सर फोर्थ वाले में क्या है? सर 5। सर फोर्थ? 54 a cube b। यस सर। और सर फिफ्थ में? a cube minus b cube minus a plus b। और सर एट्थ में? नाइन्थ? एट्थ? सर वो सेवेंथ के बाद एट्थ आएगा ना? हाँ 8 के सॉरी x की पावर 7 y plus xy 7। ओके सर। कल ट्राई करेंगे, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा।
बस बाय।